तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेली प्राइम ने 6.0 वर्ज़न लॉन्च किया है और उसमें काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट भी किए हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक नई सीरीज़ यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी टेली की वीडियोस पहले बना रखी हैं। मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने टेली के सभी फीचर्स को यहाँ पर कवर किया है। बट ये जो सीरीज़ है वो टेली प्राइम 6.0 वर्जन के 0 से लेकर के एंड तक मैं सारी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आपको उसे देखना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसे देख सकते हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की, तो वो है अनेबल मल्टीपल कंपनी क्रिएशन का। दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम बहुत सारी ब्रांचेस को यहाँ पर मैनेज करते थे टेली के अंदर, तो मुझे अलग अलग कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी। जैसे मान के चलिए अगर मेरी एक ब्रांच यूपी में है और मेरी हेड ब्रांच दिल्ली में है, इसके अलावा और भी स्टेट्स के अंदर मेरी ब्रांचेस हैं, तो मुझे सभी ब्रांच के लिए एक अलग अलग कंपनी क्रिएट करना पड़ता था और उसको अलग अलग तरीके से मुझे मैनेज करना पड़ता था। बट अब जो टेली का लेटेस्ट फीचर, यानी जब टेली प्राइम 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ था, तो उसमें ही हमें यहाँ पर ये फीचर दे दिया गया था कि हम एक ही कंपनी को क्रिएट करके उसके अंदर ही मल्टीपल कंपनी यानी मल्टीपल ब्रांचेस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वही है कि हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप एक ही कंपनी के अंदर किस तरीके से अपने सभी ब्रांचेस को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको अदर बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी स्टेट्स के अंदर ब्रांचेस हैं, उन सभी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता था कि हमें क्या होता था कि जब भी हम जिस स्टेट पर काम कर रहे हैं या जिस स्टेट पे हम सेल कर रहे हैं, तो हमें हर स्टेट का जीएसटी नंबर यहाँ पर लेना मैंडेटरी है। वो तो सिंपल सी आप ये इस बात को जानते ही हैं कि जिस भी स्टेट में हम काम करेंगे या सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, तो वहाँ पर हमें उस कंपनी के नाम से अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ता था। तो उन जीएसटी नंबर की वजह से हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग कंपनियाँ क्रिएट करनी पड़ती थी। बट यहाँ पर जो हमारा टेली का जो ये फीचर अनेबल हुआ है मल्टीपल कंपनी क्रिएशन वाला, तो उसके अंदर टेली ने क्या किया है कि उसके अंदर ही आप अपने सभी जीएसटी नंबर को स्टेट वाइज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यानी अगर दिल्ली का जो भी जीएसटी नंबर है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ब्रांच वाइज। उसी तरीके से आप अपना यूपी का अगर कोई आपका जीएसटी नंबर है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अदर स्टेट में आप काम करते हैं, तो हो सकता है ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये आपके कहीं ना कहीं काम आ सके। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल एड्रेस, मल्टीपल कंपनी और मल्टीपल जीएसटी नंबर को किस तरीके से फिट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों मल्टीपल कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर हैं। यहाँ पर हमारी ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएटेड है, बट मल्टीपल कंपनी को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से आपके लिए कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट कंपनी का। इस वाले ऑप्शन पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और इससे आपको फिल कर लेना है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कंपनी क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं, बट आज की जो वीडियो है इसमें हम मल्टीपल कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम इसे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं हेड ऑफ कंपनी। तो ये मान के चलिए हमारी एक हेड कंपनी है और उसके बाद जो हम बाकी की कंपनी क्रिएट करेंगे वो हमारी ब्रांचेस होंगी। तो यहाँ पर हम हेड कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर देना है जो आपकी हेड ब्रांच है। तो यहाँ पर हम रेंडमली एक एड्रेस टाइप कर देते हैं और इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए नीचे आ जाएंगे, कंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना है, तो यहाँ पर हम अपना पिन कोड टाइप कर देते हैं। नीचे की तरफ अगर आपकी कंपनी की हेड ब्रांच में टेलीफोन नंबर है तो वो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो हम रेंडमली हम यहाँ पर एक नंबर टाइप कर ले रहे हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कंपनी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल कर लेना है। तो रेंडमली हमने यहाँ पर भी एक नंबर टाइप कर लिया है।
फैक्स नंबर अगर आपकी कंपनी इस्तेमाल करती है तो वो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिए अपनी कंपनी का, तो मैं यहाँ पर कंपनी की जो ईमेल आईडी है वो फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट फिल कर देनी है, जो भी आपकी कंपनी की ऑनलाइन प्रोफाइल है, यानी जो भी आपका यूआरएल है आप यहाँ पर उसे टाइप कर दीजिए। तो मैं रेंडमली यहाँ पर एक यूआरएल टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो के लिंक में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको करेंसी बेस्ड सिंबल दिखाई दे रहा होगा, रुपीस और आईएनआर, इसको सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये ऑप्शन आपके सामने अनेबल ना हो तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका यहाँ पर डिसेबल हो। तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, शो मोर फीचर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको यहाँ पर अनेबल कर लेना है। जैसे आप इसे अनेबल करेंगे तो एंटर करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है रेगुलर, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा रेगुलर SEZ। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी टैली प्राइम 3.0.1 लॉन्च हुआ था तो उसमें ये तीनों ऑप्शन अनेबल हुए थे, यानी तीन ऑप्शन हमारे पास आए थे। उससे पहले की जो टैली थी उसके अंदर हमारे पास केवल दो ऑप्शन रिप्रेजेंट होते थे, रेगुलर और कॉम्पोजिशन का। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे रेगुलर रखते हुए एंटर करेंगे। और रेगुलर SEZ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपकी जो कंपनी है, आपका जो स्टेट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है तो उस सिचुएशन में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे रेगुलर रखते हुए एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपसे अदर पूछ रहा है कि अदर टेरिटरी, यानी आपकी जो कंपनी है वो क्या टेरिटरी के अंदर आती है, तो आप उस केस में इसे यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो दिल्ली हमारी टेरिटरी के अंदर आती है तो हम इसे यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर फिल कर लेना है। जीएसटी नंबर जो आप फिल करेंगे वो आपकी हेड ऑफ ब्रांच का, यानी होता क्या है कि एक ही जीएसटी लेकर के आप हर एक स्टेट में काम नहीं कर सकते, तो हर स्टेट में आपको अलग अलग स्टेट का जीएसटी नंबर लेना होता है। तो यहाँ पर हम अपनी दिल्ली का जो हमारा जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली का शुरुआत का जो कोड होता है वो 07 होता है, यानी शुरुआत के जो दो डिजिट्स होते हैं इन्हीं से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो जीएसटी है वो किस स्टेट की है। तो 07 जो है वो दिल्ली का कोड होता है। तो यहाँ से 07 से हमारा जो जीएसटी नंबर होगा वो दिल्ली का स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फटाफट हम अपनी जीएसटी नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर अपना एक फिल कर लिया है। उसके बाद एंटर करते हुए हम यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंपनी जीएसटी नंबर प्रोवाइडेड इज इनवैलिड। इनवैलिड बता रहा है क्योंकि हमने रैंडमली एक नंबर टाइप किया हुआ है। आप अपनी तरफ से अपना ओरिजिनल जीएसटी नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे पूछा जाता है जीएसटी R1 फाइलिंग का, यानी जब आप जीएसटी फाइलिंग करेंगे, R1 फिल करेंगे तो उसे आप किस तरीके से फिल करेंगे, मंथली या फिर क्वार्टरली, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मंथली लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इन सभी की ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, ये मैं बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। लेकिन आगे जाकर के मैं इनकी डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा और कंप्लीटली इनकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी के लिए आपको केवल इतने ही ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और एंटर करके इसे फिलहाल यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जीएसटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नीचे की तरफ जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस का। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन मिलता है अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस का, इस ऑप्शन को यहाँ पर अनेबल करते हुए एंटर की प्रेस कर देना है आपको। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर प्राइमरी का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने कंपनी क्रिएट की है वो हमारी हेड ऑफ ब्रांच है, इसलिए हम उसे प्राइमरी रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो भी डिटेल हमारी उस कंपनी में हमने फिल की थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो सारी डिटेल्स को लेते हुए हम यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। इतना करते हमारी जो दूसरी ब्रांच है हम उस ब्रांच को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो उस ब्रांच का जो भी नाम है हम यहाँ पर उसे टाइप कर देते हैं। तो दूसरी जो ब्रांच है हमारी वो हमारी यूपी के अंदर है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश टाइप करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स वापस से फिल कर लेनी है। तो दोस्तों मेलिंग नेम में आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ब्रांच 2, क्योंकि हेड ब्रांच में ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं दूसरी ब्रांच यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूं। आपके केस में यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर रेंडमली एक एड्रेस टाइप कर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे की तरफ आकर के आपको सेम इसी तरीके से पिन कोड वगैरह टाइप कर देना है। जो डिटेल्स हमने उस तरीके से अपनी फर्स्ट कंपनी में फिल किया था
उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। रेंडमली हम यहाँ पर नंबर्स वगैरह टाइप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए अब नीचे की तरफ देखेंगे। अब जितनी भी ब्रांचेस आप यहाँ पर बनाना चाहें उतनी ब्रांचेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं एक और ब्रांच आपको बना करके दिखा देता हूँ, और जो मैं अदर स्टेट के अंदर इसे रखने वाला हूँ। तो तीसरी जो ब्रांच है हमारी वो उत्तराखंड के अंदर है, तो हम उत्तराखंड रखते हुए यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्रांच 3 डालते हुए उत्तराखंड का एड्रेस जो भी होगा, जो भी फोन नंबर होगा वहां का, उस ब्रांच का, वो पूरी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिटेल सारी फिल कर ली है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी आप ब्रांचेस यहाँ पर ऐड करना चाहें वो सभी ब्रांचेस की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको एंटर प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें अलग अलग जो भी हमने ब्रांचेस यहाँ पर बनाई हैं उन सभी की जीएसटी नंबर भी यहाँ पर फिल करना होगा ब्रांच वाइज। तो उसे फिल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है, कंपनी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक फीचर का ऑप्शन दिखाई देता है जिसकी शॉर्टकट की F11 है। अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F11 की भी प्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वही विंडो हमारे सामने फिर से ओपन हो जाएगी जो स्टार्टिंग में हमने कंपनी क्रिएट करते समय विंडो देखी थी। अब आपको क्या करना है, एंटर एंटर करते नीचे आ जाना है। जीएसटी का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्राइमरी ब्रांच थी यानी हेड ऑफ ब्रांच थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। आपको एंटर एंटर करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको यहाँ से बैक स्पेस दबाना है एक बार। जैसे आप बैक स्पेस दबाएंगे तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी का आपको फीचर दिखाई देगा। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर अनेबल कर देना है, यानी वाई प्रेस करते हुए जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट का जो ऑप्शन था वो गायब हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना दूसरा स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, तो वापस हमने ले लिया उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेते हुए एंटर की प्रेस करेंगे, सेम रेगुलर रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो भी हमारा जीएसटी नंबर है उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रैंडमली हमने एक जीएसटी नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और सारी डिटेल्स को इसी तरीके से हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम यहाँ पर एक बार एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, यू कैन क्रिएट अ यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज वगैरह, यानी आप जो भी एंट्री या ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच वाइज उसमें जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर वाइज बिलिंग को एडजस्ट करें। उसमें जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा उस जीएसटी नंबर के हिसाब से जो आपका सीरियल नंबर है वो अलग रखे। तो यहाँ पर आपको इसे यस करते हुए एंटर की प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार स्कैप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है। फिर से आप देख सकते हैं उसी विंडो पर आप आ जाएंगे, वापस से जीएसटी वाले ऑप्शन विंडो पर आप वापस से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दोनों ही जीएसटी नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और जिस जीएसटी नंबर पर हम काम करना चाहते हैं उस जीएसटी नंबर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके उस पर वर्क कर सकते हैं। अब बचा हमारा तीसरा यानी तीसरी जीएसटी को अगर हमें यहाँ पर फिल करना है तो अब जीएसटी वाले ऑप्शन पर वापस से जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम किसी भी जीएसटी नंबर को यानी जो हमारी हेड ब्रांच थी हम उसी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देते हैं और एंटर प्रेस करते ही हमारा सेम वही प्रोसीजर होगा। आपको यहाँ पर इसे यस नहीं करना है, वापस से बैक स्पेस दबाना है, इसे वापस से यस करते हुए एंटर प्रेस कर देना है और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट आपको फिर से दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट लेने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसे हम प्राइमरी में रखना चाहते हैं या आपकी जो भी सेकंड ब्रांच है उसमें रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उत्तराखंड को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर हमें फिल कर देना है। उत्तराखंड का हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर लिया है, एंटर की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर भी इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद इसके आप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने तीनों जीएसटी नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिस भी स्टेट के अंदर आपको यहाँ पर काम करना है, जिस भी स्टेट का आपको बिल बनाना है, सिंपली आपको उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपकी वो जीएसटी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी और उसका बिल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से टैली प्राइम 6.0 के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप टैली के अंदर एक नए लेजर्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और लेजर क्या होता है उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स यहाँ पर बताई है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है
तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद जाकर के आप इसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम किस तरीके से मल्टीपल कंपनी क्रिएशन यहाँ पर कर सकते हैं टेलीप्राइम 6.0 वर्जन के अंदर। और आगे आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स देते रहिए, ताकि होता क्या है ना कि जब सामने से रिस्पॉन्स मिलता है तभी काम करने का मज़ा आता है। अब मैं मेहनत करता जाऊँ और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर होता क्या है कि एक इंसान का होता है ना, मन वो टूट जाता है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि बीच बीच में मैं 1-1 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ चैनल से, मैं कोई वीडियोज़ नहीं डाल पाता। तो उसका बस यही एक रीज़न है कि आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो सही से नहीं मिल पा रहा है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे, तो एक होता है ना कि इंसान का मन होता है उस पे काम करने का और डेडिकेट होकर के आप उस चीज़ पर फोकस करके काम करें। तो बस सिंपल सी बात है, जब तक हमारी ऑडियंस हमें रिस्पॉन्स नहीं देगी तब तक मेरा भी मन अंदर से क्या होता है ना, टूट जाता है। तो फिर मैं 1-1 महीने तक वीडियोस नहीं डालता। तो बस वही है कि आप सभी से इस बात की मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ वीडियोस जो भी आपको बना के दे रहा हूँ अगर वो बिना वजह आप उस पर कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके कहीं ना कहीं ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर लिखिए। बेशक आप 2 लाइन या 2 वर्ड भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इस बात की उम्मीद आपसे रखूँगा कि आप मुझे कमेंट करके इस तरीके से रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।